Hello students, today I take class 8, Science chapter 6, combustion and flame. ठीक है, ध्यान देना तुम। क्या है कम्बुशन? मीन्स क्या होता है? दहन। दहन मीन्स होता है किसी पदार्थ को जलाना। क्या होता है? जलाना। और फ्लेम मीन्स क्या होता है? ज्वाला। जो उसमें से लौ निकलती है। जब किसी पदार्थ को हम जलाते हैं तो उसमें से क्या निकलती है? लौ। तो हम ये वाला जो टॉपिक है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज कम्बुशन, ये तो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं राइट द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी एंड एलपीजी। सीएनजी एंड एलपीजी। तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस नेचुरल गैस। क्या है? कंप्रेस नेचुरल गैस। और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? बोलो। हाँ बोलो। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हाँ ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो अब इसमें चैप्टर में मैं रीडिंग करवा करवा कर समझाऊंगा तुम्हें। जैसे लिखा ना, यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल। वी यूज देखो बुक में ध्यान से। वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पजेज एट होम। कह रहे हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्यूल्स मींस क्या होता है? ईंधन। फ्यूल्स मींस क्या होता है? ईंधन। तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या करते हैं? फ्यूल्स यानी ईंधन हम यूज करते हैं। करते नहीं करते हैं? चलो अपने घरों में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलग अलग टाइप के क्या यूज करते हैं? ईंधन फ्यूल्स यूज करते हैं। जैसे पेट्रोल का यूज हम गाड़ियों में करते हैं, केरोसिन ऑयल का यूज खाना बनाने में भी करते हैं। करते नहीं करते हैं? डीजल का यूज करते हैं, वुड लकड़ी से खाना बनाने का काम करते हैं। सीएनजी से गाड़ियां हमारी चलती हैं। एलपीजी से जो हमारे घर में जो सिलेंडर होता है उसमें कौन सी गैस होती है? एलपीजी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, अच्छा। तो ये कह रहे हैं फ्यूल्स होते हैं अलग अलग, इनका हम यूज करते हैं। तो अब ये जो पूरा जो फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ में है, इसमें यही बताने की कोशिश करता है कि क्या सारे जो फ्यूल्स हैं, क्या सारे फ्यूल्स फ्लेम देते हैं? क्या सारे फ्यूल्स ज्वाला निकलती है सारे फ्यूल्स में से? अब ये बताओ, जो पेट्रोल उसमें हम जलाते हैं किसमें? गाड़ियों में मतलब रहता है, तो ज्वाला निकलती है उसमें से? नहीं। अच्छा, उसके अलावा हम जब लकड़ी जलाते हैं, वुड, तो क्या उसमें से हमेशा ज्वाला निकलती है? जैसे कोयला हो गया। क्या हो गया? कोयला। तो जो कोयला है, अब कोयला में से क्या होता है कि हम जलाएंगे उसमें से फ्लेम निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा फ्लेम। फ्लेम मालूम कब निकलेगा? बहुत ज्यादा जब जलने लग जाएगा तब जाकर के थोड़ा थोड़ा फ्लेम निकलेगा। वो केवल क्या होगा? रेड कलर की उसमें से रेड कलर के अंगारे निकलेंगे। ठीक है ना? रेड कलर क्या निकलेंगे उसमें? तो जो रेड कलर के जो अंगारे जलते रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंबुशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? अंगारे पर दहन करते हैं। क्या करते हैं हम? दहन करते हैं। ठीक है ना? तो अब लिखा है ना अगला क्वेश्चन, व्हाट इज कंबुशन, मिला बुक में? देखो 6.1 क्या आएगा? 6.1 है इसमें हेडिंग। क्या है 6.1 में? व्हाट इज कंबुशन, दहन क्या है? दहन क्या है? तो देखो यहां से लिखा है डिफिनीशन, ये केमिकल प्रोसेस इन विच, मिला? ए केमिकली राइडर से देखो, ये केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबुशन। क्या कहलाता है? कंबुशन कहलाता है। यानी हम किसी भी पदार्थ को हम जब जलाते हैं, किसी भी पदार्थ को हम जैसे हम कार्बन को जलाते हैं, किसको जलाते हैं हम? कार्बन। तो जो कार्बन को जब हम जलाएंगे, अच्छा कार्बन मीन्स कोयला। कार्बन क्या कहलाता है? यहाँ पे कोयले का हम कोल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कोल, COAL। कोल मीन्स कोयला। अच्छा, कोयले को जब हम जलाएंगे तो जलाने के लिए हमेशा किस सब्सटेंस, किस पदार्थ का यूज करेंगे? ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ठीक है, बात समझ आई? किसी भी पदार्थ जलाना है, लकड़ी जलानी है, तो जलाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? हमेशा ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ठीक है, हाँ। तो जब ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो क्या बन जाएगा? देखो कार्बन का सिंबल क्या होता है पता है? C होता है। क्या होता है? C। और O2 फॉर ऑक्सीजन। O2 फॉर ऑक्सीजन। तो C और ऑक्सीजन जब मिलेगा, कार्बन को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी? हाँ, कार्बन डाई, लिख लो फटाफट लिखो, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, तो हाँ हाँ, यहाँ से लिख लो, ऐसे लिख लेना। यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लेना। क्या लिखना है यहाँ पे? देखो ऐसे लिख लो, यहाँ पे लिख लो ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। तो C प्लस O2 implies that CO2। क्या होगा? implies that
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंब्यूशन। क्या हमने बताया क्या कंब्यूशन क्या होता है, और ये है ना जो व्हाट इज कंब्यूशन है, एक फिगर बना ना बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, तो लिखा है नहीं, उसी बगल में आएगा। करो फटाफट नोट करो जल्दी से। हाँ तो बताओ ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है, जैसे पर्पज आप उद्देश्य है ना, पर्पज उद्देश्य, वेरियस मींस अलग अलग उद्देश्य, और फ्यूल मींस क्या होता है काम, पाउडर मींस क्या होता है गोबर, और कोल मींस क्या होता है कोयला, चारकोल मींस क्या होता है सड़क बनाने वाला काला पदार्थ, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीजों का यूज हमें करना, मतलब इसमें दे रखा है पैराग्राफ में। अच्छा मतलब वर्ड का यूज करना दे रखा लिखा हुआ है, तो ये पढ़ लोगे तो एक बार जब पैराग्राफ पढ़ोगे तो और समझ में आ जाएगा अच्छे से। अच्छा तो राइट द फ्यूल फ्रॉम चेंजेस, ऐसे ये भी हो गया अभी। अब आगे मैं समझाता हूँ आगे। देखो अगली हेडिंग है डिफाइन फ्यूल। क्या है क्वेश्चन? Different fuel. हाँ डिफाइन क्या है, डिफाइन क्या है, Different. हाँ नहीं डिफाइन, डिफाइन क्वेश्चन नंबर 3 है। डिफाइन मींस क्या होता है बताओ, परिभाषित करो किसको, फ्यूल, ईंधन क्या होते हैं, डिफाइन फ्यूल। तो यहाँ तक हो जाएगा क्वेश्चन तुम्हारा, यहाँ तक डिफाइन फ्यूल। तो ये तो हमने बताया कि ये सब फ्यूल्स हैं, मगर डिफिनेशन अलग होगा। डिफिनेशन क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो देखो डिफिनेशन कहाँ से कहाँ तक है, ये रहा द, मिला सबको, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंब्यूशन इज सेड टू बी कंब्यूस्टिबल। क्या कहलाता है, कंब्यूस्टिबल। इट इज आल्सो कॉल्ड ए फ्यूल। कह रहे हैं कि जो सब्सटेंस को जलाने पर क्या होता है, उसका दहन होता है, कंब्यूशन होता है, कंब्यूस्टिबल होते हैं। क्या लिखा है बताओ, कौन सा वर्ड लिखा है, कंब्यूशन। क्या लिखा है, हाँ कंब्यूशन, मिला क्या का fuel? ये रहा। हाँ तो द का सब्सटेंस से लेकर के कॉल्ड ए फ्यूल, कॉल्ड ए फ्यूल। कहाँ से करना है आंसर, समझा के बाद नंबर कर लिया तो कर लेना है। जैसे नंबर 3 हमने लिखा तो 3 लिख लेना बुक में। तो द सब्सटेंस दैट अंडरगोज, कह रहे हैं कि जो पदार्थ को हम जलाते हैं, क्या करते हैं हम, कंबशन, दहन करते हैं। क्या करते हैं हम उसका दहन करते हैं। तो दहन करने पर क्या होता है, सेड टू बी कंब्यूस्टिबल। इसमें हम क्या करते हैं, कंब्यूस्टिबल। क्या लिखा है देखो स्पेलिंग, कंब्यूस्टिबल, BLE। कंब्यूस्टिबल मींस होता है क्या, ईंधन कहलाता है कंब्यूस्टिबल। कंब्यूस्टिबल मींस क्या होता है, ये भी ईंधन होता है। क्या होता है, ईंधन। तो कंब्यूस्टिबल होता है यानी फ्यूल होता है। क्या कहलाता है, इज कॉल्ड फ्यूल, FUEL, फ्यूल, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे लिखना कंब्यूस्टिबल। अब आगे है द फ्यूल में बी सॉलिड। कह रहे हैं कि ये जो फ्यूल्स होते हैं ये सॉलिड भी हो सकते हैं। तो सॉलिड कौन है बता दो, सॉलिड मींस ठोस। सॉलिड मींस क्या होता है, ठोस। अब बताओ ये जो वुड है ये क्या है, सॉलिड है नहीं है, अगर ये सॉलिड होती नहीं होती है, सॉलिड मींस क्या होता है, ठोस, ठीक है ना। और ये बताओ केरोसिन ऑयल ये क्या है, किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड। किस फॉर्म में होता है, हाँ लिक्विड मींस क्या होता है, द्रव। क्या कहलाता है, द्रव। द्रव का मतलब पानी के फॉर्म में। लिक्विड मींस क्या होता है, पानी क्या होता है, लिक्विड होता है। क्या होता है पानी, मिट्टी का तेल क्या होता है, ठीक है ना। और पेट्रोल क्या है, पेट्रोल ये भी लिक्विड है। पेट्रोल भी क्या है, लिक्विड नहीं, पानी जैसा नहीं होता ये, देखा नहीं होता लिक्विड। अच्छा ये CNG क्या है, CNG CNG गैस। ये गैस है। तो इस CNG का फुल फॉर्म हो गया क्या होगा, कंप्रेस नेचुरल गैस। और तो LPG हिंदी में गैस। क्या कहते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। हिंदी में कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और LPG को क्या कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हाँ द्रवित पेट्रोलियम गैस। हाँ लिक्विड का अर्थ हिंदी मीनिंग होती है, हाँ द्रवित मतलब लिक्विड, ठीक है। तो क्या है, ये गैस, ये क्या है, गैस है। तो कह रहे हैं कि ये जो फ्यूल्स होते हैं किस किस रूप में पाए जाते हैं बता दो, कितने फॉर्म में पाए जाते हैं, कितने फॉर्म में, 3 फॉर्म में पाए जाते हैं। 3 फॉर्म, कितने फॉर्म का मतलब 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप। बोलो पसंद आई तो लिख सकते हो यहाँ पर। क्या है, टाइप्स ऑफ, राइट क्वेश्चन नंबर 4 लिख लो, WRITE, राइट दी टाइप्स ऑफ, राइट। तो आप क्वेश्चन क्या लिखोगे, 4th क्वेश्चन, राइट दी टाइप्स ऑफ फ्यूल, FULES, ठीक है ना।
तो क्या फ्यूल को टाइप्स ऑफ लेना तो कितने टाइप का होता है, सब क्या लिखोगे घर पे लिखकर के लाओगे नहीं लाओगे? 3 types. हाँ 3 टाइप्स, कौन कौन सा? लिक्विड और सॉलिड और Gas. होते हैं नहीं? अगर समझ में आएगा घर पे जाकर के बाद वीडियो देख लेना, मैं डाल दूंगा क्लास 8 से लिखूंगा, क्लास 8 ये सारी चीजें लिखता हूँ मैं, क्लास 8 साइंस चैप्टर 6 कंप्यूशन एंड फ्लेम, ठीक है, चैप्टर का नाम मैं लिखूंगा वीडियो में, ओके। हाँ अब आगे क्या है? इन द रिएक्शन मेंशन अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल। अच्छा अब ये कह रहे हैं कि अब एक अलग मेटल है मैग्नीशियम, क्या है? Magnesium. हाँ तो क्वेश्चन लिखने से पहले मैं समझा दूं, पहले क्वेश्चन नहीं है, ऐसे कर समझ लो। हाँ हाँ मैग्नीशियम क्या है ये? हाँ Magnesium. मैग्नीशियम क्या मालूम है? एक मेटल होता है मैग्नीशियम, क्या है क्या? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है क्या? मेटल मीन्स क्या होता है क्या? धातु। धातु मतलब इसमें चमक होती है, क्या होती है? शाइन होती है कि नहीं होती है ना? तो जो मैग्नीशियम है मेटल है, तो अब ये जो मैग्नीशियम है मेटल है, तो क्या करना हमें इसका? मैग्नीशियम मेटल है ना? तो अब इस मैग्नीशियम को क्या करना हमें? दहन करना है। क्या करना हमें? जलाना है। क्या करना हमें? जलाना है। तो जैसे हमने उससे मान लो कैंडल से हम जलाना है, मैग्नीशियम का ना एक पतला सा रिबन ले लेते हैं, क्या लेते हैं इसका? मतलब पतली सी प्लेट ले लेते हैं, मतलब बहुत पतला, जैसे कागज होता है ना, कागज कागज पतला सा होता है नहीं, अब ऐसे ही पेपर जैसा ही पतला सा हम मेटल का हम एक प्लेट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? लेयर। लेयर क्या होता है? मतलब एक पतली सी परत है, परत जानते हो परत, ठीक है ना? एक छोटा सा ले लेते हैं, जैसे पत्ती नहीं होती, पत्ती ब्लेड, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। और ले करके फिर क्या करते हैं? हम इसको जलाते हैं। तो कैसे जलाएंगे? हाँ जलेगी, बहुत पतला सा रहेगा, पतला सा। हाँ लोहे नहीं, ये लोहा थोड़ी है, ये अलग मेटल है, एक ऐसा मेटल है जो जल जाती है, ठीक है ना। तो हम क्या है कि ऐसे शीशा करके अगर हम जलाएंगे, वो ऐसे वो बना होता है इसका, ये जैसे इसमें बना होता है, चालू करने के लिए बना होता है, इसमें से फ्लेम निकलती है, क्या निकलती है इसमें से, ठीक है ना। तो फ्लेम निकलेगी तो ये जलती है ना, तो जलाने के बाद ये जो नीचे हम एक और रख लेते हैं, क्या? चाइना डिश, हमसे क्या होता है? चाइना डिश क्या होता है पता है? एक प्लेट रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं? बड़ा 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 सा रख लेंगे। हाँ कॉपी बना के लाना अपने से, ठीक है ना। बेस है, तो इसी में हमें रखना होता है, क्या रखना होता है? ये जब राख जो ऐश आएगी ना, ऐश राख जो ऐश होगी ना, ये तो ये जो ऐश राख है इसी में आगे कलेक्ट हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि जो मैग्नीशियम को हम जब जलाएंगे तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, क्या होता है सिंबल? और जलाने के लिए हमें क्या बताया, क्या यूज करते हैं हमेशा? ऑक्सीजन। क्या यूज करते हैं हमेशा? ऑक्सीजन। और जलाने के बाद जो बनेगा, जो राख बनेगी नहीं बनेगी, इसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं हम इसको? हाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ध्यान रखना। तो ये क्या बनना, हमें इससे ज्यादा मतलब नहीं है, हमें ये बताना है कि जब हम इसको मैग्नीशियम को जब जलाएंगे तो जो बर्न होगा, जो बर्निंग होगा ना उसमें, तो बर्न होते समय उसमें बताना है कि क्या होगा? कंब्यूशन, कंब्यूशन होगा, कंब्यूशन, बताओ कंब्यूशन होगा या फ्लेम निकलेगी उसमें से? बोलो फ्लेम निकलेगी। देखो ना फिगर में देखो 6.1 में क्या होगा? हम उसको बर्निंग करेंगे तो क्या होगा उसमें से? बर्निंग, तो फ्लेम निकलेगी। ये होगा इसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, किसके साथ है? बोलो बात समझ आ गई नहीं? हाँ हाँ इसे समझ लेना कि फ्लेम। तो अब हम पढ़ेंगे आगे फ्लेम के बारे में। तो उसके पहले कुछ ये जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी देख लो 6.1 क्या है एक्टिविटी? कौन से? ये फिगर, हाँ बिल्कुल ड्रॉ करनी है। बोलो हाँ हाँ कर लेना, जाओ। अब क्या है आगे? एक्टिविटी 6.1, इसमें दिया है कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ। तो पहले नोट कर लो फिर आगे समझाता हूँ मैं। सुनो बच्चों ध्यान से, कह रहे हैं कि अब तुम्हें ये बताना है कि जो भी सब्सटेंस होते हैं इनमें से, जैसे मान लो स्ट्रॉ आ गया, स्ट्रॉ मीन्स क्या होता है?
हाँ स्ट्रॉ क्या होता है जानते हो? सर हाँ पाइप होती है नहीं नहीं, वो पाइप पीने वाला नहीं जो जूस पीते हो, नहीं स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मतलब होता है घास फूस, क्या होता है? घास हाँ घास फूस क्या होता है मालूम है? ये जो जैसे चावल है, गेहूं का जो नीचे का जो प्लांट होता है ना, गेहूं, तो गेहूं का जो नीचे का जो रूट्स नहीं, रूट से जो स्टेम होता है, जो प्लांट का क्या होता है, गेहूं का जो स्टेम होता है इतना बड़ा बड़ा सा नहीं होता है, ऊपर उसके फल फल लगते हैं छोटे छोटे, तो ये जो स्ट्रॉ कहलाते हैं, जो बचता है। आजकल तुमने देखा पराली बोलते हैं उसको, जो गाँव वहाँ पर हरियाणा में जला रहे हैं आजकल, देखते हो? जिससे धुआं नहीं बनता, पर्यावरण पोल्यूशन हो रहा बहुत ज्यादा जलाने से, इसी स्ट्रॉ को जलाने से तो होता है, ठीक है ना? तो ये कह रहे हैं कि स्ट्रॉ यानी घास फूस हो गया, मैच स्टिक्स हो गया। मैच स्टिक का मतलब क्या होता है बता दो? हाँ माचिस की तीली, और केरोसिन ऑयल, और क्या पेपर, आयरन नेल, आयरन नेल यानी लोहे की चीज, यानी ऐसे बहुत स्टोन पीसेज हैं, ग्लास हैं, ऐसे ढेर सारे सब्सटेंस हैं, ठीक है? तो हाँ, तो अब इन सारे सब्सटेंस में से, सब्सटेंस बोलते हैं ना पदार्थ सारे, तो इनमें से तुम्हें ये बताना है कि कौन कम्बस्टिबल है। कम्बस्टिबल मींस क्या होता है बता दो, कौन बताएगा? सर जो जल जाना, हाँ दहन, जिसका मतलब इसका दहन हो जाएगा, इसका दहन हो जाएगा, मतलब कौन जलेगा और कौन नहीं जलेगा, ठीक है? कौन जलेगा कौन नहीं जलेगा, मतलब दहन नहीं होना, दहन नहीं होना। तो बताओ वुड कम्बस्टिबल है कि नहीं है? ठीक है। पेपर जलेगा, जल जाएगा। आयरन जो लोहे की कील है वो जलेगा, वो नहीं जलेगा, तो नॉन कम्बस्टिबल में क्लिक करोगे, ठीक है ना? और केरोसिन ऑयल क्या है? मिट्टी का तेल, जलेगा, जल जाएगा। स्टोन पीस, लोहे का पत्थर का टुकड़ा, नो, हाँ बताओ, मतलब नहीं जलेगा, तो इसमें हो जाएगा, टिक करेंगे, नॉन कम्बस्टिबल है। स्ट्रॉ, जलेगा, जलेगा, हाँ घास फूस जल जाएगा। चारकोल, जलेगा, चारकोल ये भी जल जाता है, ठीक है ना? रोड जो रोड बनाते हैं ब्लैक कलर का होता है पता? और मैजिस्टिक बताओ, जलेगी। ग्लास नहीं जलेगी, ठीक है ना? तो इस तरह से तुम्हें टेबल बनाकर घर से लाओगे, ओके? और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे। थैंक यू सो मच।